सत्ता की चाबी उन्हें सौंपी है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाने का संकल्प लिया था। बीजेपी भले ही अब तक दिल्ली के लिए सीएम चेहरा तय नहीं कर सकी है, लेकिन जनता से किया वादा पूरा करने में जुट गई है। भ्रष्टाचार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की अब शीश महल को लेकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर बंगले के नवीनीकरण के जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से शिकायत की थी। ये वही बंगला है जिसके रेनोवेशन को लेकर बीजेपी ने करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च का दावा किया है। बीजेपी ने सीएम हाउस का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूँ। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस पर ये सरकारी बंगला मौजूद है, जो दिल्ली के सीएम का आवास भी रहा है। सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में भव्य हवेली का निर्माण किया गया। हवेली निर्माण में कई नियम तोड़े गए। इसके रेनोवेशन में 45 करोड़ का खर्च किया गया। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने बंगले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखा। इसके रेनोवेशन के लिए 6 किश्तों में करीब 45 करोड़ का खर्च किया गया। मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। सितंबर 2023 में सीबीआई की रिपोर्ट में बंगले के रेनोवेशन में 44 करोड़ 78 लाख की लागत बताई गई। ये पैसा 6 किश्तों में खर्च किया गया। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के नाम पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए के करीब, किचन अप्लायंसेस के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिकल फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख और फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। ये खर्च कोविड काल में किया गया, जब जनता इलाज और पैसों के अभाव में मर रही थी। तब अरविंद केजरीवाल का लग्जरी बंगला तैयार हो रहा था। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगाया, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी दिल्ली की जनता से क्या हर वादा पूरा करने में जुट गई है और जनता को ठगने वालों को अच्छा सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पटखनी खाने के बाद आम आदमी पार्टी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अब एक और बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। शीश महल की जिस तरीके से साज सज्जा की गई और भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगता रहा है, उस पर मजिंदर सिंह सिरसा और सतीश उपाध्याय ने विजिलेंस जांच का स्वागत किया है। सुनिए। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया है। 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम कर। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिल करके पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा।
परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग खाएंगे का? और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में एक्शन हुआ है, जहां पर मुंबई ईओडब्ल्यू ने हितेश मेहता को हिरासत में लिया है और यहां पर हिरासत में लेने के साथ पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले को लेकर जो ईओडब्ल्यू का एक्शन है वो लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि घोटाला 2020 से 25 के बीच हुआ और इस घोटाले के बीच जिस तरीके से हितेश मेहता का नाम निकल के सामने आ रहा है, आज मुंबई ईओडब्ल्यू की टीम ने हितेश मेहता को हिरासत में लिया गया है और अब यहां से दफ्तर लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम, जहां पर हितेश मेहता से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद 122 करोड़ के घोटाले का जिस तरीके से आरोप है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी। यह घोटाला 2020 से 25 के बीच में यानी कि 5 साल के बीच में घोटाला किया गया है और जो आंकड़े हैं, जो अमाउंट है वो यहां पर है 122 करोड़ का। हालांकि आरोपी हितेश मेहता ने आरबीआई अफसरों से कबूल किया है और 122 करोड़ रुपए अपनी पहचान के लोगों को दिए, ये भी उनकी ओर से बात स्वीकारी गई है। ऐसे में पूरे घोटाले की जांच के लिए जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहां पे एक्टिव हो गई है। बिल्कुल, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ईओडब्ल्यू ऑफिस से। सत्यप्रकाश हमारे साथ में मौजूद है, जतिन भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से कबूलनामा भी अब यहां सामने आ चुका है, हिरासत में लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कार्रवाई को लेकर आगे की? देखिए, इस समय मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ऑफिस में हूं और हितेश मेहता को अंदर लेके गई है मुंबई पुलिस की टीम। जो ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है इस मामले को लेकर। 122 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये घोटाला जो है मुंबई के प्रभा देवी ब्रांच और गोरे गांव का ब्रांच में किया गया है। दोनों ब्रांच से जो हितेश मेहता के जो सहयोगी हैं उनके साथ ये इतना बड़ा गबन किया गया, घोटाला किया गया है। इसी की जाँच कहीं कहीं मुंबई पुलिस की टीम जो ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और लेकर हितेश मेहता को लगभग आधे घंटे पहले लेके आई है और यहाँ पर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि इनसे जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी स्टेटमेंट लेना है, उनको हिरासत में लेना है। क्योंकि एक आदमी नहीं, हितेश मेहता तो एक है लेकिन इनके साथ और लोग हो सकते हैं। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की जो ईओडब्ल्यू की टीम है उनको लेके आई है और इस मामले को जांच जो है ईओडब्ल्यू कर रही है। फिलहाल लगातार पूछताछ शुरू है ईओडब्ल्यू के ऑफिस में और ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि हितेश मेहता के साथ साथ कौन लोग हैं, क्योंकि छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 122 करोड़ रुपए का घोटाला है और साथ ही हजारों लोग का पैसा फंसा हुआ है। बैंक बंद है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग कहीं न कहीं लगातार मुंबई पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, सरकार से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जितना बड़ा घोटाला कैसे हुआ है इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। जी, तो सीधे जतिन के पास चलेंगे। जतिन, ऐसा लोग मानकर चलते हैं कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है, चाहे एफडी के फॉर्म में करे चाहे जैसे भी करे, लेकिन जब बैंक में ही डाका डाला जाएगा, जब बैंक में करप्शन किया जाएगा, 122 करोड़ का अमाउंट अगर हेरफेर किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब बात कार्रवाई की जा रही है और जांच का दायरा अगर बढ़ेगा तो और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो निकल के सामने आएंगे पूरे घोटाले में। बिल्कुल, और यही मंशा है ईओडब्ल्यू की कि हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू दफ्तर ले जाया गया है और उनसे जुड़े जो बाकी लोग हैं, क्योंकि सिर्फ एक हितेश मेहता का ये काम नहीं है, इनके साथ इनकी टीम थी, उस टीम में कौन कौन लोग थे और किसके पास कितना पैसा पहुंचा, ये ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रहा है। साथ ही ईओडब्ल्यू उस शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रहा है जो कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही दादर पुलिस स्टेशन में दी गई है। और इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, पैसों का उपयोग कहां किया गया, किस तरीके से इन दो ब्रांच से पैसा निकाला गया, ये जांच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन आम जनता परेशान है जो ये सोचती है कि सिक्योर है पैसा बैंक में। आज सुबह से उन हताश चेहरे हमने देखे और हमने उनसे बात भी की। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई बैंक में रखी और अब 6 महीने तक एटलीस्ट उस पैसे का वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 122 करोड़ का गबन किया गया और ये तब किया गया जब पिछले 2 सालों की ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो तकरीबन 23 करोड़ और 32 करोड़ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में ये बैंक घाटे में रहा। लेकिन उसके बावजूद 2 ब्रांच से 122 करोड़ रुपए का गबन कर देना और उसके अलावा आरबीआई को इस पूरे मामले में रेगुलेट करना पड़ा, तो यही कारण है कि ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले 4 घंटे तक हितेश मेहता के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद रही। उनके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनको खंगाला गया, उसकी जांच की गई और जब ईओडब्ल्यू को लगा कि अब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ानी चाहिए, कुछ सबूत उनके पास हाथ में लगे, तो ईओडब्ल्यू की टीम अपने साथ ही हितेश मेहता को लेकर ईओडब्ल्यू का बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं और जाहिर है लोग परेशान हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आप
आपको बता दें कि मुंबई के न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक में जिस तरीके से बड़ा गबन और घोटाला यहां पर सामने आया, पहले आरबीआई एक्शन में नजर आया और उसके बाद ईओडब्ल्यू भी अब लगातार पूछताछ कर रहा है।